ईमेल फर्जी, बैंक खाते गलत और करोड़ों का घोटाला। दोस्तों, प्रधानमंत्री के ड्रीम प्रोजेक्ट में भयंकर गड़बड़ियों का खुलासा हुआ है। केंद्र की मोदी सरकार प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना यानी PMKVY चलाती है। इसका बीजेपी ने खूब प्रचार भी किया है, लेकिन लोकसभा में पेश हुई एक रिपोर्ट में इसके घोटाले सामने आए हैं। CAG की रिपोर्ट में बताया गया है कि कहीं बैंक खातों में फर्जी नंबर डाले गए तो कहीं कई लाभार्थियों के लिए एक ही फोटो का इस्तेमाल किया गया। इतना ही नहीं, करीब 34 लाख से ज्यादा युवाओं का पैसा अब तक अटका हुआ है और कई ट्रेनिंग सेंटरों पर ताले पड़ गए हैं। कैसे प्रधानमंत्री की योजना में इतना बड़ा घोटाला हुआ है, सब बताएंगे आपको। दोस्तों, लोकसभा में पेश की गई ऑडिट रिपोर्ट में इस योजना की कई व्यवस्थागत खामियों के बारे में बताया गया। इसमें बैंक खातों के नाम पर कई जगहों पर सिर्फ एक नंबर का इस्तेमाल किया गया है और लाभार्थियों के लिए एक ही फोटो का इस्तेमाल बड़े पैमाने पर हुआ है। साथ ही कागजों में ऐसे प्रशिक्षण केंद्रों को चालू दिखाया गया है जो असल में बंद हो चुके हैं, यानी असलियत में तो वहां पर ताले पड़े हैं, लेकिन कागजों में वो अब भी चालू हैं। प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के लिए 2015 से 2022 के बीच लगभग 14,450 करोड़ रुपए का बजट आवंटित किया गया था। इस योजना का मकसद था 1,32,00,000 युवाओं को आत्मनिर्भर बनाना। लेकिन क्या ऐसा हुआ है, इस पर संशय है। कैग ने जब 2015 से 2022 के बीच लागू PMKVY के 3 चरणों का ऑडिट किया तो सबसे बड़ी गड़बड़ी स्किल इंडिया पोर्टल यानी कि SIP पर दर्ज बैंक डिटेल्स में मिली। रिपोर्ट के मुताबिक कुल 95,90,000 पार्टिसिपेंट्स में से लगभग 94.53% मामलों में बैंक डिटेल वाले कॉलम या तो खाली थे या फिर वहां पर नल, NA और 0 लिखा हुआ था। हैरानी की बात यह है कि बचे हुए 5.24 लाख खातों की जांच की गई तो कई खातों के नंबर 1111 1 2 3 4 5 6 ABCD या फिर बाकी अलग साइंस के रूप में दर्ज की गई थी। इतना ही नहीं, 12,122 यूनिक बैंक खाता नंबरों का इस्तेमाल 52,381 अलग अलग लाभार्थियों के लिए किया गया। दरअसल योजना के दिशा निर्देशों के मुताबिक हर उम्मीदवार को DBT के जरिए 500 रुपए मिलने थे, लेकिन ऑडिट रिपोर्ट बताती है कि कागजी खाना पूर्ति और तकनीकी खामियों की कीमत देश के गरीब युवाओं को चुकानी पड़ी है। अक्टूबर 2024 तक के आंकड़ों के अनुसार 95,91,000 प्रमाणित उम्मीदवारों में से केवल 61,14,000 को ही किसी तरह का भुगतान मिल पाया है। 34 लाख से ज्यादा युवा आज भी अपने हक के पैसे का इंतजार कर रहे हैं, जबकि योजना के सभी चरण पूरे हो चुके हैं। कैग की टीम ने जब प्रशिक्षण केंद्रों का फिजिकल वेरिफिकेशन किया, यानी कि वहां पर जाकर देखा, तो भ्रष्टाचार की जड़ें और ज्यादा गहरी मिली। बिहार जैसे राज्यों में ऐसे केंद्र पाए गए जो बंद थे, लेकिन पोर्टल पर दिखाया जा रहा था कि वहां उसी दिन ट्रेनिंग के बैच चल रहे हैं। बांका जिले का उदाहरण देते हुए रिपोर्ट में कहा गया कि जिस दिन निरीक्षण हुआ उस दिन वहां 2 बैचों का प्रशिक्षण निर्धारित था, जबकि केंद्र पर ताला लटका था। रिपोर्ट के मुताबिक CAG ने लाभार्थियों से ऑनलाइन सर्वे के जरिए संपर्क करने की कोशिश की, लेकिन नतीजा बेहद निराश करने वाला था। करीब 36% ईमेल भेजे ही नहीं जा सके। जिन ईमेल पर मैसेज गया उनमें से भी बहुत कम लोगों ने जवाब दिया। कुल मिलाकर सिर्फ 171 जवाब मिले और इनमें से ज्यादातर जवाब एक ही ईमेल आईडी या फिर ट्रेनिंग सेंटर की आईडी से भेजे गए। इससे साफ हुआ कि असली लाभार्थियों से सीधा संपर्क बहुत कम हो पाया। इन खामियों पर जब केंद्रीय कौशल विकास मंत्रालय से जवाब मांगा गया तो मंत्रालय ने कहा कि शुरुआती चरणों में कुछ चुनौतियां थी। मंत्रालय का कहना है कि उसने पिछले अनुभवों से सीखते हुए अब सुधारात्मक कदम उठाए हैं। मंत्रालय के मुताबिक अब स्किल इंडिया डिजिटल हब के माध्यम से आधार प्रमाणित eKYC, फेस ऑथेंटिकेशन और जियो टैग्स उपस्थित यानी लाइव अटेंडेंस को अनिवार्य कर दिया गया है। लेकिन सवाल यह है कि जिनको अभी तक उनके हक का पैसा नहीं मिला और जिन्होंने इस योजना में घोटाला किया, उनका क्या? उन पर क्या कार्रवाई की जाएगी, कब की जाएगी? जो बच्चे आज भी अपने हक के पैसों के लिए या फिर स्किल सीखने की चाह लिए बैठे हैं, उनका क्या? क्योंकि स्किल सेंटर तो बंद है और पैसे तो भ्रष्टाचार वालों ने खा लिए। भ्रष्टाचार मुक्त भारत बनाने की बात कहने वाली पार्टी के इतने बड़े ड्रीम प्रोजेक्ट, जिसमें खुद प्रधानमंत्री की बड़ी सी तस्वीर लगी होती है, उसमें इतना बड़ा घोटाला होता है, लेकिन सब चुप है। ना गोदी मीडिया आपको ये खबर बताएगा, ना कोई नेता इस पर बयान दे रहा होगा। देखना होगा कि इस मामले में कार्रवाई होगी या फिर यूं ही इसी तरीके से भ्रष्टाचार होता रहेगा। फिलहाल के लिए मेरे यानी कि महिमा के साथ इस खबर में इतना ही। आप देखते रहिए उल्टा चश्मा यूसी।